नमस्कार, स्वागत है आप सबका धरती करे पुकार की श्रृंखला में, जहां हम बात करेंगे आज औषधीय पौधों की, यानी मेडिसिनल प्लांट्स की। करोड़ों सालों से चल रहे क्रमिक विकास ने जन्म दिया पृथ्वी और उस पर पनपने वाले हर एक जीव को। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पेड़ पौधे जानवर हम सब लोग सदियों से रहते चले आ रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ पूरा विश्व एक परिवार है। परंतु पृथ्वी आज संकट से गुजर रही है। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के मंत्र मिशन लाइफ के रूप में भारत में विश्व स्तर पर एक महत्वाकांक्षी और मजबूत कदम उठाया है। एक जन आंदोलन के द्वारा धरती पुकार रही है कि हम सब पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, ऐसे प्रयास करें जिससे सुनिश्चित हो सके हमारा एक सुरक्षित भविष्य। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे प्राकृतिक संपदा की जो हमारे सालों से भारत की संस्कृति का हिस्सा रही है। मेडिसिनल प्लांट्स, यानी पेड़ों से मिलने वाली औषधियाँ। तो आइए धरती करे पुकार के इस एपिसोड में करीबी से जानते हैं हमारे जंगल और आसपास मिलने वाले पौधों को, जिनका इस्तेमाल हम हमेशा से करते आ रहे हैं। भारत विविधताओं वाला एक विशाल देश है। $3.5 अरब वर्ष से चली आ रही पृथ्वी की गतिविधियों की वजह से पृथ्वी आज वैसी है जैसी दिखती है। बीते कई हिमयुगों के दौरान बदलती परिस्थितियों के अनुकूल प्रजातियां बदलीं और विकसित हुईं। उन्होंने खुद में लचीलापन पैदा किया, जिसकी वजह से बहुत तरह के पर्यावास और पारिस्थितिकी तंत्र बन गए। भारत में विविध भौतिक विशेषताएं और जलवायु परिस्थितियां, यानी कई तरह के मौसम हैं, जिससे कई तरह के पारिस्थितिक तंत्र भी पनपे हैं, जैसे वन, वेटलैंड, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और मरीन इकोसिस्टम, जहां कमाल की विविधता वाले जीव बसते और फलते फूलते हैं। भारत के पास दुनिया का कुल 2.4% जमीनी इलाका ही है, जबकि यहां दुनिया की विविधता का करीब 8% हिस्सा मौजूद है। यहाँ पेड़ पौधों और जीवों का हैरत अंगेज मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ पौधों की करीब 55,000 किस्में हैं और जानवरों की 91,000 प्रजातियां मौजूद हैं। कुल मिलाकर भारत में दुनिया के दुर्लभ जानवरों और पौधों का करीब 4% हिस्सा है। पूरे विश्व में जैव विविधता से भरपूर कुल 36 खास जगहें हैं। इनमें से 4 भारत में मौजूद हैं। 1 हिमालय, इसमें भारत का हिमालय क्षेत्र शामिल है, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय। 2 इंडो बर्मा, इसमें पूरा उत्तर पूर्वी भारत शामिल है। 3 सुंडालैंड्स, इसमें निकोबार समूह के द्वीप शामिल हैं। 4 वेस्टर्न घाट्स, ये भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे नई और सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है और यहाँ बेहद पेचीदा और अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। पेड़ों से ऊपर वाले इलाकों में कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। इनमें कछारी घास के मैदान और अल्पाइन मेडोज शामिल हैं। हिमालय में पक्षी और मैमल्स भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। यहां की विविधता अनोखी है। भारत के पूरे पश्चिमी समुद्री किनारे के साथ साथ केरल से गुजरात तक 1600 किलोमीटर लंबी जंगली पेड़ों वाली एक पहाड़ी वन श्रृंखला है, जो हिमालय से भी पुरानी है। जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत सी स्थानीय प्रजातियां बसती हैं और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी है।
पश्चिमी घाट में भारत में मिलने वाले पौधों, पक्षियों और जानवरों की 30% से भी ज्यादा प्रजातियां और किस्में पाई जाती हैं। ये घर है विभिन्न प्रजातियों का, जैसे कि नीलगिरी तार और लायन टेल मैकेक। और यहां कई जीवों की दुर्लभ प्रजातियां भी मिलती हैं। पश्चिमी घाट, हिमालयाज, उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार इलाके ऐसी जगहें हैं जहां कुछ बहुत ही दुर्लभ और असरदार औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये इलाके जंगलों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। ये उनकी आजीविका का स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार के वन उत्पाद, भोजन, ईंधन और पौधों से मिलने वाली दवाइयां मुहैया कराते हैं। भारत औषधीय पौधों का खजाना है और यहां 8000 से भी ज्यादा किस्में हैं। आयुर्वेद भारत का प्राचीन विज्ञान है, जिसमें पौधों और जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है। यह हमारी धरोहर है। भारत औषधीय पौधों में बहुत समृद्ध है और यहाँ औषधीय पौधों के सतत उपयोग की संस्कृति, परंपरा, मूल्यों पर शुरू से ही जोर दिया गया है। औषधीय पौधों की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जगतीय मानुष धाम न कीनजित, यानी ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हो। ये औषधीय पौधे बेहद प्रभावी और कारगर हैं और आज पूरे विश्व में इनकी मांग है। इसी कारण ये बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आयुर्वेद लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बीते वर्षों में इस पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हर्बल दवाइयों ने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली है। भारत विश्व स्तर पर औषधीय और सुगंधित पौधों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है और ऐसे उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। लेकिन बढ़ती मानव आबादी के कारण इन पौधों के संसाधनों पर हमारी निर्भरता और इनका शोषण कई गुना बढ़ गया है। इस जैविक खजाने, सूचनाओं और सुरक्षित प्राकृतिक उपचार प्रणालियों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखने की जरूरत है। इसके अलावा जलवायु में बदलाव और तेजी से बदलता पर्यावरण कई किस्मों के लिए खतरा बनता जा रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मौजूद हर्बेरियम में संकटग्रस्त औषधीय जड़ी बूटियों की 52 से भी ज्यादा किस्में मौजूद हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN की रेड लिस्ट में विलोपन का खतरा झेल रही भारत के पौधों की कुल 560 किस्मों को शामिल किया गया है। भारत ने 2002 में अपने जैव विविधता अधिनियम को लागू किया, जो न सिर्फ जैव विविधता के संरक्षण बल्कि इसके घटकों के सतत उपयोग और समुदायों के साथ संसाधनों के समान रूप से साझा करने के बारे में भी बात करता है। जब तक हम समुदायों को शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम इन संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। पौधों, जड़ी बूटियों और पेड़ों के खात्मे से स्थानीय समुदायों और जंगलों में रहने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। औषधीय पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए काम शुरू हो चुका है। समुदाय इस प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए अब जैविक खेती अपना रहे हैं। अब एक मिशन मोड पर किसानों को केमिकल फ्री खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। औषधीय पौधों की खेती में आ रही नई तकनीकों से भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है
और साथ ही साथ उनकी समझ का दायरा बढ़ाते हुए उन्हें इन पौधों के नाम भी सिखाए जा रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जनजातीय समुदायों के साथ काम करके उन्हें उपज करने के वहनीय तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ एक हर्बल पार्क बनाया गया है जिसमें औषधीय पौधों की 250 से ज्यादा किस्में। अपने क्षेत्र के लगभग 45% हिस्से में घने वनों के साथ छत्तीसगढ़ को भारत का हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ लगभग 1500 प्रकार की औषधीय पौधों की किस्में मिलती हैं। पिछले 30 साल में स्थानीय समुदायों और बस्तर के आदिवासियों के साथ काम करते हुए ये उन दुर्लभ औषधीय पौधों के विलोपन का खतरा झेल रही किस्मों की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो रेड डेटा बुक में दर्ज है। ये खतरे से घिरे पौधों के संरक्षण के प्रति एक असरदार कदम है। आज 22,000 से ज्यादा किसान और आदिवासी स्थानीय समुदाय इस पहल को अपना चुके हैं। काफी बड़े इलाकों में खेती शुरू की जा रही है ताकि वहनीयता भी बनी रहे और जंगलों पर से दबाव भी घटे। कोंडागांव में 34 एकड़ इलाके में सर्टिफाइड जैविक तरीकों से काली मिर्च और बिटरनेस स्टीविया की सघन खेती की जा रही है। इसी तरह बस्तर इलाके में 1100 एकड़ जमीन पर किसानों के कई समूह वहनीय ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। फार्म में 3,40,000 के करीब पेड़ हैं और 240 से ज्यादा किस्म की औषधीय जड़ी बूटियों तथा मसालों के साथ साथ एरोमेटिक फार्मिंग भी की जाती है। साथ ही दूसरी ऐसी प्राकृतिक फसलें भी उगाई जाती हैं जो सिर्फ इस क्षेत्र में ही होती हैं और कई स्थानीय समुदाय इसे अपनी सेहत की देखरेख से जुड़ा एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। ऐसे नए बदलावों और जागरूकता के कारण लोगों की सोच बदल रही है। पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलाई जंगल औषधीय पौधों का खजाना है। इन पौधों का इस्तेमाल औषधि के तौर पर किया जाता है। इनका आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध और सोवा रिगपा जैसी स्थापित प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोग बहुत अरसे से जंगल के इन संसाधनों पर निर्भर रहे हैं। इस जैव विविधता को बनाए रखना न सिर्फ इन किस्मों के लिए बल्कि इन लोगों की रोजी रोटी के लिए भी बहुत आवश्यक है। JNTBGRI केरला ने 300 एकड़ में एक उद्यान बनाया है जिसका मकसद जंगली ट्रॉपिकल पौधों को संरक्षित रखना और स्थानीय पौधों, झाड़ियों और पेड़ों को सुरक्षित रखना और उन्हें बढ़ाना है। ये मूल रूप से भारत में सबसे समृद्ध जैव विविधता रखने वाला एक कॉन्जर्वेटरी वनस्पति उद्यान है और यहाँ 5,000 से अधिक प्रजातियों का संग्रह है। इस संस्था का विजन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, विशेषकर पश्चिमी घाट की एक संरक्षिका बनाए रखना और उन संरक्षित संसाधनों को लोगों के सतत लाभ के लिए उपयोग करना है। इस उद्यान ने अंडमान के ट्रॉपिकल पौधों की 120 किस्मों को संभाल कर रखने के साथ साथ पेड़ों के 700, औषधीय और खुशबूदार पौधों की 1100
और पौधों की 35 किस्मों के जीन बैंक को भी अपने यहां कायम रखा है। इसके अलावा दुर्लभ, खतरे और विलोपन से घिरे पौधों की भी करीब 120 किस्मों का संग्रह भी यहां मौजूद है। प्राचीन समय से ही हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा पर बहुत अधिक निर्भरता हुआ करती थी। लोग हकीमों, वैद्यों के पास जाते थे और जंगल और पहाड़ों से जड़ी बूटियां ढूंढकर दवाई तैयार करते थे। गिलोय, अश्वगंधा, शतावर और हथजोड़ जैसे कई जड़ी बूटी वाले पौधों को भारतीय प्रणालियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यही पारंपरिक चिकित्सक स्थानीय ज्ञान आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिखता है। एक प्रशिक्षित पारंपरिक चिकित्सक ने इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने पूर्वजों से अर्जित किया और वो इस प्राचीन तकनीक को समकालीन सीख से जोड़कर बीमारियों का इलाज कर रही। अपने दादा और पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाते और उनसे सीखते हुए उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया और आज पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को वो बरकरार रखे हुए हैं। जंगलों के इर्द गिर्द रहने वाली जनजातियों को इन पेड़ पौधों की बहुत गहरी जानकारी होती है। एक अनुमान के मुताबिक 65% भारतीय ग्रामीण आबादी इन्हीं पारंपरिक औषधियों का इस्तेमाल अपनी प्राथमिक चिकित्सा में करती है। पारंपरिक चिकित्सक भारतीय मेडिकल प्रणाली में बहुत अहम योगदान निभाते हैं। पारंपरिक चिकित्सक बनने का प्रशिक्षण बहुत बुनियादी चरण से शुरू होता है। सही पौधे की पहचान करना और उसके तने, पत्ते या फूल को दवा के लिए इकट्ठा करना और दूसरे पौधों के उत्पाद से मिलाकर एक मिश्रण बनाना। 2010 में यहां गांव की महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई ताकि हर्बल दवाइयां बनाने में उनकी मदद की जा सके। ये सभी ग्रामीण महिलाएं इन जंगलों में मिलने वाली वनस्पतियों को पहले से ही समझती हैं, लेकिन साथ मिलकर इनके ज्ञान का विस्तार हुआ, साथ ही साथ आय का एक जरिया भी बना। 2013 में स्वयं सहायता समूह की भागीदारी का एक हर्बल दवाइयों का सेंटर भी स्थापित किया गया जो वन विभाग के द्वारा सर्टिफाइड। इन हर्बल उत्पादों को बाजार में उतारा गया, साथ ही एक हर्बल उद्यान भी बनाया गया। भारत की जैव विविधता अनमोल है। आज भी लाखों ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में हमारे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। विविधता ही सुनहरे भविष्य का आधार है और इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास स्थानीय समुदायों और सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। जहां बस्तर की जनजातियां निर्यात के मामले में नए आसमान छू रही हैं, वहीं हिमाचल के समुदाय जंगलों से दबाव को घटाने के लिए सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक वानिकी को अपना रहे हैं। केरल में कानी जनजाति के साथ मिलकर वैज्ञानिक वेस्टर्न घाट की पौधों की ट्रॉपिकल किस्मों को संरक्षित रखने और भारत में मौजूद पौधों की अद्भुत विविधता के बारे में जागरूक करने की कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। इस अमूल्य ज्ञान और जानकारी को सहेज कर रखे जाने की जरूरत है। ये भारत की विरासत है, हमारे भविष्य की बुनियाद है। सरकार अपना काम कर रही है, ज़रूरत है नागरिकों के सहयोग की, आपकी, मेरी, हम सब की भागीदारी की। अगर हम सब एकजुट होकर अपनी परंपराओं को अपनाएं और जो ज्ञान हमें अपने पूर्वजों से मिला है उसकी कीमत को समझें तो बदलाव संभव है। यह ज़रूरी है न सिर्फ इस प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए बल्कि उसका सही उपयोग करने के लिए भी। आने वाले समय में न जाने कितने रोगों का इलाज इन पौधों में छुपा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल और विचार हमें
लिख भेजें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नमभूमि का नाम बताएं। नेम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। और इसका सही उत्तर है उड़ीसा में बसा चिल्का लेक। और आज के विजेता हैं सुनीता कसत, सिमरन भट्टी, आकाश, रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, शिखर गुप्ता। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं जैक मोहम्मद मुजावर, मुकेश कुमार, उमा मालवी, कृष्ण कुमार, गोविंद कुमार, रंजन कुमार, राजेश कुमार, महेंद्र सिंह, पुरुषोत्तम चावड़ा और सलमान अली। और हमारा आज का सवाल है, अगस्तमलाई की कौन सी जनजाति निर्जातीय औषधीय पौधों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? Which tribal community of Agastmalai is famous for the use of ethno-medicinal plants? अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अपने नाम और पूरे पते के साथ इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी-शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।